माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय की महालंगूर हिम उपश्रेणी में नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर स्थित है और समुद्र तल से इसकी आधिकारिक मान्यता प्राप्त ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जिसे स्थानीय समुदाय नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से श्रद्धा और सम्मान के साथ पुकारते हैं, जिनके अर्थ इस शिखर के प्रति विश्व की देवी माता जैसी गहन आध्यात्मिक भावना को दर्शाते हैं। जबकि इसकी भूवैज्ञानिक उत्पत्ति भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के निरंतर टकराव से जुड़ी हुई है, जिसकी शुरुआत 5 करोड़ वर्ष से भी अधिक समय पहले हुई थी और जिसने न केवल प्राचीन समुद्री तल से हिमालय पर्वतमाला को ऊपर उठाया, बल्कि यह प्रक्रिया आज भी जारी है, जिसके कारण एवरेस्ट की ऊंचाई प्रतिवर्ष मापने योग्य मिलीमीटरों की दर से बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी के सबसे कठोर प्राकृतिक वातावरणों में से एक का निर्माण होता है, जहां शिखर पर वायुमंडलीय दाब समुद्र तल की तुलना में केवल लगभग 1/3 रह जाता है और उपलब्ध ऑक्सीजन मानव शरीर की दीर्घकालिक जीवन निर्वाह आवश्यकताओं का केवल एक छोटा सा अंश रह जाती है, जिससे हाइपोक्सिया, मस्तिष्क में सूजन, फेफड़ों में सूजन, निर्णय क्षमता में कमी तथा अंततः अंगों की विफलता जैसी शारीरिक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इस क्षेत्र को पर्वतारोहियों द्वारा सामान्यतः डेथ जोन कहा जाता है, जहां स्थायी मानव निवास संभव नहीं है और जहां अत्यंत शारीरिक रूप से तैयार पर्वतारोहियों को भी घातक परिणामों से बचने के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन तथा सावधानीपूर्वक अनुकूलन कार्यक्रमों पर निर्भर रहना पड़ता है। और पर्वत की जलवायु प्रणाली जेट स्ट्रीम, मानसूनी प्रवृत्तियों तथा अत्यधिक तापमान भिन्नताओं से निर्मित होती है, जो प्रायः 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की वेग वाली प्रचंड हवाएं तथा -60 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने वाला तापमान उत्पन्न करती है, जिससे खुली त्वचा कुछ ही मिनटों में शीतदंश का शिकार हो सकती है और किसी भी यांत्रिक विफलता, मार्ग निर्देशन में त्रुटि या विलंब को संभावित रूप से विनाशकारी बना देती है। फिर भी इन शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों के बावजूद एवरेस्ट ने लंबे समय से अन्वेषकों, वैज्ञानिकों और साहसी व्यक्तियों की कल्पना को आकर्षित किया है, जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक सर्वेक्षणों से हुई, जब भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के दौरान ब्रिटिश सर्वेक्षकों ने इस शिखर की पहचान पहले पीक 15वीं के रूप में की और बाद में इसका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। इसके बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शिखर तक पहुंचने के संभावित मार्गों की खोज के लिए कई टोही अभियानों का आयोजन किया गया, जिनमें विशेष रूप से 1920 के दशक में तिब्बत के उत्तरी मार्ग से किए गए ब्रिटिश प्रयास उल्लेखनीय हैं, जिनके दौरान 1924 में जॉर्ज मैलोरी और एंड्रयू इरविन रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए। और यह प्रश्न आज भी पर्वतारोहण के इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक बना हुआ है कि क्या वे अपनी मृत्यु से पहले शिखर तक पहुंच पाए थे। और अंततः 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने जॉन हंट के नेतृत्व में एक ब्रिटिश अभियान के दौरान पहली बार पुष्टि के साथ शिखर पर पहुंचकर मानव दृढ़ संकल्प, टीम वर्क और वैज्ञानिक योजना की एक ऐतिहासिक विजय स्थापित की, जिसने उच्च ऊंचाई पर्वतारोहण के एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी में वृद्ध पर्वतारोहण उपकरणों, वस्त्रों, संचार प्रणालियों और मौसम पूर्वानुमान में तकनीकी नवाचार तथा एवरेस्ट अभियानों का क्रमिक व्यावसायीकरण शामिल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप सीमित पर्वतारोहण अनुभव रखने वाले अनेक लोगों के लिए भी मार्गदर्शित सेवाओं के माध्यम से शिखर पर चढ़ने के प्रयास संभव हो गए। किंतु इस बढ़ी हुई सुलभता के बावजूद पर्वत के अंतर्निहित खतरे कम नहीं हुए हैं, क्योंकि हिमस्खलन, टूटते हुए बर्फीले सेरैक, छिपी हुई दरारें, अचानक आने वाले तूफान और ऊंचाई से संबंधित बीमारियां आज भी प्रत्येक वर्ष अनेक प्राणों का हरण करती हैं। और 1996 की त्रासदी, 2014 में खुम्बू आइसफॉल में हुआ हिमस्खलन तथा 2015 के भूकंप से उत्पन्न हिमस्खलनों जैसी घटनाएं इस वातावरण की अनिश्चित और प्राणघातक प्रकृति को रेखांकित करती हैं। वहीं पर्वतारोहियों की बढ़ती संख्या ने जटिल प्रबंधनात्मक, नैतिक और पर्यावरणीय चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं,
जिनमें हिलरी स्टेप और दक्षिण पूर्वी रिज जैसे संकरे भागों में भीड़ के कारण उत्पन्न होने वाली घातक यातायात जाम की स्थिति, फेंके गए ऑक्सीजन सिलेंडरों, तंबुओं, खाद्य पैकेजिंग और मानव अपशिष्ट के रूप में बढ़ता कचरा जो नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालता है, तथा घायल या मरते हुए व्यक्तियों से सामना होने पर पर्वतारोहियों के सामने उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाएं शामिल हैं, क्योंकि सहायता प्रदान करना स्वयं के जीवन को भी खतरे में डाल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिम्मेदारी, विनियमन और चरम साहसिक पर्यटन के व्यवसायीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बहस हुई है। और इन चिंताओं के उत्तर में नेपाल और चीन की सरकारों ने गैर सरकारी संगठनों और पर्वतारोहण संघों के साथ मिलकर परमिट प्रणाली, मौसमी नियम, कचरा प्रबंधन आवश्यकताएं, सफाई अभियान और जागरूकता कार्यक्रम लागू किए हैं, ताकि एवरेस्ट की पर्यावरणीय अखंडता और सुरक्षा को संरक्षित किया जा सके। यद्यपि स्थानीय समुदायों के लिए पर्वतारोहण पर्यटन के आर्थिक महत्व के कारण इन नियमों का प्रभावी प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, विशेष रूप से शेरपा समुदाय के संदर्भ में, जिनका उच्च ऊंचाई, भूभाग का ज्ञान, हिमनदों पर मार्गदर्शन और जीवित रहने की रणनीतियां एवरेस्ट अभियानों के इतिहास में अनिवार्य रही हैं और जिनकी सांस्कृतिक परंपराएं, बौद्ध आस्थाएं तथा पर्वत के साथ आध्यात्मिक संबंध प्रकृति के प्रति सम्मान पर बल देते हैं, जबकि रस्सियां लगाने, भार ढोने, शिविर स्थापित करने और पर्वतारोहियों का मार्गदर्शन करने में उनका श्रम उन्हें असमान रूप से अधिक जोखिम के सामने लाता है, जिससे समानता, मान्यता और अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहियों तथा अभियान संचालकों की नैतिक जिम्मेदारियों पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। और पर्वतारोहण से परे माउंट एवरेस्ट भूविज्ञान, हिमनद विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करता है, जहां प्लेट विवर्तनिकी, अत्यधिक ऑक्सीजन अभाव के मानव शरीर पर प्रभाव, उच्च ऊंचाई मौसम प्रणालियों की गतिशीलता तथा जलवायु परिवर्तन के तीव्र होते प्रभावों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त होते हैं, जो हिमनदों के पीछे हटने, आइसफॉल की अस्थिरता और पहले जमी हुई जैविक तथा भौतिक वस्तुओं के उजागर होने के रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये सभी घटनाएं न केवल चढ़ाई के मार्गों और सुरक्षा परिस्थितियों को बदलती हैं, बल्कि वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रत्यक्ष संकेतक के रूप में भी कार्य करती हैं। और सांस्कृतिक दृष्टि से एवरेस्ट साहित्य, सिनेमा, शिक्षा और जनमानस में अंतिम चुनौती के प्रतीक के रूप में एक सशक्त स्थान रखता है, जिसे प्रायः प्रकृति पर विजय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। किंतु समकालीन नैतिक दृष्टिकोण इस कथा को सह अस्तित्व और संरक्षण की दिशा में पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता पर बल देते हैं, क्योंकि यह पर्वत पराजित किए जाने वाला कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक जटिल और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है जो सम्मान, संरक्षण और विनम्रता का अधिकारी है। और जैसे जैसे माउंट एवरेस्ट नई पीढ़ियों के पर्वतारोहियों, शोधकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को आकर्षित करता जा रहा है, यह मानव आकांक्षा का स्मारक होने के साथ साथ प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं की एक गंभीर याद दिलाता है। यह सिखाता है कि महानता की खोज को जिम्मेदारी के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, कि तकनीकी प्रगति मूलभूत जोखिमों को समाप्त नहीं करती और कि वास्तविक उपलब्धि केवल शिखर तक पहुंचने में नहीं, बल्कि मानव जीवन की गरिमा को संरक्षित करने, हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करने तथा विश्व के सर्वोच्च शिखर के पर्यावरणीय भविष्य की रक्षा करने में निहित है।